नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपका दोस्त अंश जोशी आपको आज हिस्ट्री ऑफ सी व्हाट इज़ सी लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि सी लैंग्वेज क्या होती है, क्यों सी लैंग्वेज ही और कोई और लैंग्वेज नहीं, और क्या है इम्पोर्टेंस सी लैंग्वेज का। तो हम वीडियो को 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा होगा ओरिजिन ऑफ सी, दूसरा हिस्सा हम देखेंगे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सी, और तीसरा हिस्सा होगा सी बेस्ड लैंग्वेज, यानी ऐसी लैंग्वेजेस जो सी से ड्राइव हुई हैं। और सी से ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो ड्राइव हुई हैं, इसलिए सी को हम एक नोट करने वाली पॉइंट है कि सी को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस भी कहा जाता है। और एट द लास्ट हम देखेंगे कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज सी के क्या हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन। सी इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसका मतलब क्या होता है ये अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे। उससे पहले एक छोटी सी कहानी सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा। मतलब इन 1969 केम थॉमसन एंड डेनिस रिची, ये दोनों एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। अब ये दोनों व्यक्ति थे कौन? डेनिस रिची जो थे वो अपने टाइम के बहुत बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, और केन थॉमसन जो थे वो कंप्यूटर डिज़ाइनर थे। ये दोनों मिलके एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे थे, और इनने डेवलप भी कर दिया था, जिसको इनने नाम दिया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी हम इसकी वर्किंग के लिए भी एक फ्यूचर में एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी के लिए हम सी के बारे में जानेंगे। तो बैक टू द वीडियो। जैसे मैंने पहले आपको बताया, सी लैंग्वेज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बाई प्रोडक्ट थी। अब इसको जानते हैं क्या था ये। एग्जाम्पल ले लो, मेरे दोस्त ने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है, ठीक है। उसने मुझे कॉल किया, तू भी चलेगा? मैंने कहा ठीक है चलूँगा यार, मैं भी फ्री था। मैंने कहा चल लेते हैं, हम क्या करेंगे। मैंने कहा लेकिन पैसे तू देगा मेरे, मैं एक पैसा नहीं खर्च करूँगा। उसने कहा हाँ ठीक है, पैसे मैं दूंगा, तेरे खाने पीने का मेरा तरफ से सारा मैं दूंगा। मैंने कहा ठीक है यार चल लेंगे, क्या है, अपना तो कुछ जा ही नहीं रहा ना, फ्री थे अपन लोग तो, ठीक है हम चल लिए। अब मैं वहाँ देखता हूँ, वहाँ जाके उसकी दोस्त के साथ उसकी दोस्त एक और आई है, जिसके साथ मेरी सही सेटिंग बैठ गई। तो मतलब मेरा तो सोने पे सुहागा हो गया ना। तो वैसे ही सी के साथ था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे थे वो, उन्हें सी मिल गई बाई प्रोडक्ट। ये समझाने के लिए था आपको, तो ज़्यादा आप गलत वे में मत लेना। अब क्या है ऐसे ही समझा के थोड़ा आपको समझ में ढंग से आ रहा है, तो अब क्या है एग्जाम्पल दे दो ऐसे। अब मैं लगा हुआ यार ऐसे ही पढ़ाने में, पूरा बोले ही जा रहा हूँ, तब मज़ा थोड़ी आएगा यार पढ़ने में। पढ़ाई का मज़ा तो तभी है, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो, थोड़ी पढ़ाई हो यार, दोनों साथ में। तो चलिए इस टॉपिक पे वापस आते हैं। यूनिक्स जो थी वो लिखी गई थी असेंबली लैंग्वेज में, और ऐसा होता था जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखे होते थे उनको जो डीबग करना होता था वो बहुत मुश्किल होता था। मैं एक हल्का सा आइडिया देता हूँ आपको, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, जिसको आपको समझ में आ जाए ढंग से। 3 तरीके की लैंग्वेज होती है ये कंप्यूटर की भाषा में, लो, मिडल, हाई। लो लैंग्वेज होती है बाइनरी में, 010101 की, उसमें कंप्यूटर यही समझता है भाषा। मिडल लैंग्वेज होती है थोड़े ABCD ऐसे वर्ड्स, जो ऐसी कंटिन्यूसली अल्फ़ाबेट्स या वर्ड्स में होती है, इसे समझना बहुत मुश्किल होता है। बाइनरी जैसे ही बहुत मुश्किल होता है, इंसान इसे समझना मतलब नामुमकिन के बराबर ही है इसे समझना। तीसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज, जो हम ये डेली भाषा बोलते हैं उसके जो बहुत करीब होती है, और इंसान इसे समझना बहुत आसान होता है। इंसान को डिबग करना और मॉडिफाई करना मुश्किल होता है, जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखे होते हैं उनको। तो यूनिक्स के साथ भी ऐसा ही होता था, कोई नया नहीं हो गया था, तरक्की नहीं कर ली थी कुछ इसने। तब थॉमसन ने डिसाइड किया एक हाई लेवल लैंग्वेज चाहिए। हाई लेवल लैंग्वेज मैंने आपको समझाया है अभी क्या होता है। इसकी एक डेफिनेशन ये भी है, जो लो लेवल फंक्शन को मेमोरी से आसानी से एक्सेस कर सकता है, इसे भी हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो थॉमसन ने एक स्मॉल लेवल लैंग्वेज जो है वो डेवलप करी, जिसको उन्होंने नाम दिया बी लैंग्वेज। ये नाम बी लैंग्वेज एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज BCPL, जो करीब करीब 1960s में डेवलप हुई थी, उस पर दिया गया था। BPCL जो थी वो जो उसके जो फादर कह सकते हैं उस लैंग्वेज का जो था, वो था एल्गोल। और एल्गोल जो लैंग्वेज थी वो वन ऑफ द अर्लीस्ट लैंग्वेज थी। अपने रेवोल्यूशन जो थी ये कंप्यूटर की हुई थी, उसमें सबसे वन ऑफ द अर्लीस्ट लैंग्वेज जो थी वो थी एल्गोल। मतलब परदादा है ये एल्गोल सबकी, देखा जाए तो। कुछ टाइम बाद जो रिची थे उनने ये प्रोजेक्ट ज्वाइन किया। ये जो प्रॉब्लम बी थी
इसमें मेन प्रॉब्लम यही थी कि उस टाइम के जो मिनी कंप्यूटर होते थे सिर्फ 16 बिट के होते थे उस टाइम के मिनी कंप्यूटर, और उनमें से एक जो फेमस मिनी कंप्यूटर था उसका नाम था PDP-11। उस पर रन तो हो जाती थी ये लैंग्वेज भी, लेकिन ये इतनी सूटेबल नहीं थी। एक होता है ना कट रही है यार अपनी, काट रहे हैं जैसे तैसे, एक होता है यार मज़े में चल रही है, वही हुआ फिर, मज़े में चल रही है और कट रही है, यही अंतर है दोनों का। तब रिची ने जो थे उनने इस लैंग्वेज को मॉडिफाई किया और इसको नाम दिया NB यानी न्यू बी। थोड़े टाइम बाद इनने इसे और मॉडिफाई किया और फंक्शन इंट्रोड्यूस किए इस लैंग्वेज में और इसका नाम रखा सी। तो यहीं पे को जो है ना सी का जन्म हुआ। एक नोट कर लेना आप यहाँ पे को ज़रा कि सी को जो है ना सूडो हाई लेवल लैंग्वेज या मिडल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। सूडो हाई लेवल लैंग्वेज मतलब ये एक्ट करती है हाई लेवल लैंग्वेज की तरह। 1970 से 1979 तक सी लैंग्वेज में बहुत बदलाव आया। हालांकि यूनिक्स जो यूज़र थे वो बहुत तादाद तो उनकी बढ़ गई थी, लेकिन जो प्रोग्रामर थे सी के वो बहुत कम थे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो थी मार्केट में सी से रिलेटेड कोई बुक भी ऐसी नहीं थी जिससे लोग समझ सकें, इसलिए बहुत कम नॉलेज थी सी से रिलेटेड। और जब इन्फॉर्मेशन हम पे कम होती है ना तब अजम्पशन जो है ना वो बहुत बनते हैं। तो सी के साथ भी ऐसा ही हुआ और यहीं फिर ज़रूरत पड़ गई स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सी और हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। US स्टैंडर्ड फॉर सी स्टार्ट हुआ 1983 में अंडर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। बहुत सारे रिवीजन के बाद स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हुआ 1988 में एंड अप्रूव्ड हुआ दिसंबर 1989 में एज अ स्टैंडर्ड X3159 1989 में। ये ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक समझ सकते हैं हम, एक व्यू देख सकते हैं क्या था, क्या स्टैंडर्डाइजेशन थे, नंबर जैसे अपॉइंटेड होते हैं वैसे। मतलब करीब करीब 6 साल लग गए इस चीज़ में। उसके बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी 1990 में अप्रूव हो गई ये लैंग्वेज और सी बन गई एक यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम देखेंगे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ सी और ये हमारा लास्ट टॉपिक भी होगा। तो पहले हम स्ट्रेंथ पे देखते हैं। स्ट्रेंथ में पहला पॉइंट जो है वो है एफिशिएंसी। सी जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव लैंग्वेज है। अब ये इफ़ेक्टिव लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि ये जो है रन बहुत क्विक हो जाती है। बहुत क्विक रन मतलब कि बहुत जल्दी इसका आउटपुट आ जाता है, टाइम नहीं लेता है ये ज़्यादा, और जो ये मेमोरी स्पेस है वो भी बहुत कम लेती है। सेकंड पॉइंट है पोर्टेबिलिटी। हालांकि जब सी बना रहे थे तो इसका मकसद ये नहीं था पोर्टेबिलिटी, लैंग्वेज पोर्टेबल होगी, लेकिन यही बहुत बड़ा फीचर है, यानी स्ट्रेंथ है इसकी सी लैंग्वेज की। जब किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमें रन करवाना होता है, कंप्यूटर रेंजिंग फ्रॉम पीसीज टू सुपर कंप्यूटर, तो हम ज़्यादातर जो कोड है वो सी में लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है, ये पोर्टेबल भी है, क्योंकि है ना, ये पॉइंट है इसका पोर्टेबिलिटी, इसलिए। थर्ड पॉइंट आता है पावर का। पावर का गेम है, देखो अब सब जगह पावर ही है जो चाहिए सबको। सी के केस में भी ऐसे ही है। अब पावरफुल क्यों कहते हैं हम सी को? क्योंकि ये लार्ज कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स को होल्ड करती है, इसलिए इसे पावरफुल लैंग्वेज कहा जाता है। हम सिर्फ कुछ लाइन ऑफ कोड से बहुत ज़्यादा मेमोरी एक्सेस कर सकते हैं इसमें, इसलिए भी ये पावरफुल है। चौथा पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी का। अब ये क्या है? क्या योगा करके दिखाई किसी हमें है? बहुत लेम जोक था यार, चलो कोई नहीं, जोक्स भी हम आपके सपोर्ट के साथ अच्छे करेंगे। और तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्या जा रहा है यार, कर दो। तो वापस टॉपिक पे आते हैं फिर। सी को जो मेन डिज़ाइन किया गया था वो किया गया था सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए, लेकिन सी ने बोला यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी करा लो मेरे से। स्कूल में वो लड़कियाँ नहीं होती, सब करा लो उनसे, नाच गाना राइटिंग वीटिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ सब सब करा लो भाई, सब में कर देती हैं खतरनाक। पढ़ाई में भी भयंकर 90 ले आती हैं। और दूसरी तरफ फिर हम लड़के होते हैं यार, जो ना कराओ उनसे वो ज़्यादा अच्छा है, फ़ायदा ही है स्कूल वालों का। वैसे ही सीखा है, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाती है, जैसे कमर्शियल डाटा प्रोसेसिंग में, यानी बैंकिंग में, अकाउंटिंग में और बहुत सारी चीज़ों में। एक और चीज़ आती है जो है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी क्या होती है? जहाँ स्टोर होता है डाटा, ठीक है। हम लाइब्रेरियन को बोलते हैं ये वाली बुक दे दे मेरे को,
अब वो एक्सेस करके दे देगा तुम्हें ये वो वाली बुक जहाँ भी रखी होगी। वैसे ही सी में भी है, हम जब कोड लिखते हैं तो हम जो चीज़ बताते हैं कोड को, कुछ दिया होगा हमें जैसे स्ट्रिंग है, वो ऊपर बता देते हैं हमसे ये वाली चीज़ हमें चाहिए तो ये दे दे, एक्सेस करके हमें मिल जाएंगे। अब हम जब ये कोड लिखेंगे आगे तो आपको बेटर समझ में आएगा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या होती है, तब हम और अच्छी तरह से जानेंगे। अभी के लिए इतना व्यू रखना सही है। लास्ट पॉइंट है इंटीग्रेशन यूनिक्स। अब इंटीग्रेशन यूनिक्स तो यार हो गई ना, जब हमने पढ़ा बाय प्रोडक्ट है यार, सी तो वैसी यूनिक्स की, तो इंटीग्रेशन उसके साथ तो होगा ही यूनिक्स के साथ, ये तो कॉमन यार, कॉमन सेंस की बात है। चलो फिर अब देखेंगे हम वीकनेस। पहली वीकनेस है इसकी, सी प्रोग्राम कैन बी डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई। सी में जो है ना ऐसे फीचर्स नहीं है जिससे हम आसानी से मॉडिफाई कर सकें प्रोग्राम को। ये क्लासेस नहीं है, इनमें क्लासेस से हम बहुत इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं किसी प्रोग्राम को, लेकिन सी में नहीं है ये फीचर, तो उस वजह से भी सी की ये डिसएडवांटेज है। सेकंड, सी प्रोग्राम कैन बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब बहुत लोग डर गए होंगे, सोच रहे होंगे यार ये सी लैंग्वेज तो यार बहुत डिफ़िकल्ट है, या बहुत डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड में, पढ़ेंगे कैसे हम तो यार शुरुआती लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे, आगे वाली कैसे पढ़ेंगे फिर। ऐसा नहीं है, समझाता हूँ मैं इसी भी डिटेल में। सिंपल प्रोग्रामिंग जो सी लिखते हैं ना हम, बहुत आसान है वो समझने में, लेकिन हाँ जो फ्लेक्सिबिलिटी हमने वहाँ पढ़ी थी, जो स्ट्रेंथ थी, वो वीकनेस भी हो सकती है सी की। अब वो कैसे? अब कोई शाना प्रोग्रामर है, ठीक है, अब वो ऐसे मैनिपुलेट कर सकता है ना किसी कोड को कि किसी दूसरे को वो अंडरस्टैंड करने में नामुमकिन हो जाए, तो ये डिसएडवांटेज हो सकता है सी का। तो यही था हिस्ट्री ऑफ सी, और मैंने आपको बता दिए सारे टॉपिक जो भी आते हैं इसके अंदर, वीकनेस, स्ट्रेंथ और ओरिजिन, स्टैंडर्डाइजेशन। तो अब हमें एक एक्स्ट्रा थोड़ा जो मैं सोचता हूँ कि टॉपिक के अलग से दूँ, जो आपको इंटरव्यू में काम आए या कहीं पेपर में काम आए, वो मैं देने की कोशिश करूँगा हर वीडियो में। तो इस वीडियो का भी आप वो ज़रूर देखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो वो टॉपिक है लिंट। लिंट होता क्या है? तो देखिए, ऐसा बहुत टाइम होता है हम जब रन कराते हैं ना अपना प्रोग्राम कंपाइलर से, तो वो कंपाइलर जो है ऐसे बहुत सारे एरर है ना जो डिटेक्ट नहीं कर पाता है, उसे जो डिटेक्ट करता है उस चीज़ को कहते हैं लिंट। अब लिंट हमें कहाँ से मिलेगा, कैसे डाउनलोड करें, ये भी बताता हूँ मैं आपको। अगर कोई यूनिक्स कर रहा है यूज़ तो उसके साथ तो भाई जुड़ा हुआ ही आता है लिंट, ठीक है, लेकिन अगर कोई विंडोज़ कर रहा है या लिनक्स कर रहा है तो उसमें कैसे डाउनलोड करें? तो उसके लिए आपको किसी थर्ड पार्टी ऐप या वेबसाइट से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। वन ऑफ द रिलायबल वेबसाइट जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं वो है www.splint.org। ये डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं आपको, तो देखिएगा, चेकआउट कर लेना आप। तो यही वीडियो हम ख़त्म करते हैं इसको। धन्यवाद आपका देखने के लिए। सब्सक्राइब कर दें बिल्कुल, क्योंकि ऐसी और वीडियो आएंगी। और तब तक के लिए गुड बाय और खुश रहें आप। जय हिंद।